हे गाइस, वेलकम बैक टू टेली मसाला। आज के एपिसोड में 9 उम्र की सीमा स्टार प्लस पे आने वाला एपिसोड है, जो कि शुरुआत होती है हरिप्रसाद और विधि द्वारा, जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। विधि अपने पापा से पूछती है कि पापा देव सर प्रताप अंकल से मिलना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी भी ये बातें सुन रही होती है और उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है कि वो, क्योंकि ये सब बातें प्रताप और विधि के बारे में, जिससे उसके पापा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है और ट्विस्ट में ये होता है कि उसके पापा विधि की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतनी ईमानदार हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तुमने कुछ भी करने से पहले मेरी इजाज़त लेनी चाहिए और मुझे सच्ची सच्ची सब कुछ बता दिया। मैं देव सर के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। आप देव सर ये देव सर निकाह है, मुझे पता है देव सर कभी भी गलत नहीं हो सकते और उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए वो जो भी चाहे वो सब सही होता है और तुम्हें भी भगवान ने मौका दिया है कि तुम उनकी मदद कर सको। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, तो आप भी उनकी हर संभव जितनी भी हो सके उनकी मदद करो। तो विधि काफ़ी खुश हो जाती है और वह अपने पापा के गले मिलती है। आगे आप देखोगे कि विधि और उसके पापा जी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। तभी वहाँ पे विधि आती है। विधि कहती है कि मम्मा मैं ऑफिस जा रही हूँ। वो बाइक करके ऑफिस की तरफ चली जाती हैं। विधि की मम्मी उसके पापा को उसको धन्यवाद करती है कि आपने विधि को उससे प्रताप से मिलने की इजाज़त दे दी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। विधि के पापा विमला से पूछते हैं कि कल तुम देव से मिलने गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ? देव सर से जब मिलने गई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा विमला दूसरे फ्लैशबैक में जाती है। वो देव सर की बातें याद करती है कि विधि को आपने जो भी सिखाया है वो आपकी ईमानदारी की वजह से विधि आपको देखते ही इतनी ईमानदार बनी है। तो उसकी माँ और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसके पापा को बताती है, हरिप्रसाद को बताती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, मैंने आपसे बात छिपाई है। तो वो अपने सत्संग में जाने का झूठ उनको बता देती है। वो कहते हैं कि घर में कुछ पैसे आए, इसलिए मैं एक साड़ी की दुकान पे काम करती हूँ, मैं कभी सत्संग में नहीं जाती थी। तो विधि के पापा भी अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो याद करते हैं कैसे मैं पहले अकाउंटेंट की जॉब करता था और अब मैं स्वीपर की जॉब करता हूँ। तो वो भी विमला को बता देते हैं कि विमला मेरी जॉब भी चली गई थी, जब जागरण था तब चली गई थी और अब मैं उसी देखोगे कि देव विधि प्रताप के घर जाते हैं। वहाँ पे नीलू उनकी मौसी दरवाज़ा खोलती है। वो कहते हैं कि आओ अंदर आ जाओ, और वो कहते हैं कि हमें प्रताप अंकल से मिलना है आपको। तो प्रताप देव को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ही मैंने शांतनु को जीवित देख लिया। उसने प्रताप ने देव को गले लगाया। देव प्रताप को एक पत्र देता है और कहता है कि यह एक पत्र है जिसे पिताजी ने अपने अंतिम दिनों में आपके लिए लिखा था हॉस्पिटल में। प्रताप पत्र खोलता है और उसे पढ़ता है। प्रताप की पत्नी को चाय बनाती है। विधि को एक फ़ोन आता है लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। तभी नीलू कहती है कि अपना फ़ोन उठा लो। विधि कहती है कि ये मेरी फ्रेंड का फ़ोन है, वो गप्पे मारने में माहिर है, तो मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी। प्रताप कहते हैं कि आप जानते हैं देव, मेरे और शांतनु के विचार कभी भी नहीं मिलते थे, हम लोग आपस में लड़ते रहते थे। तभी वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो उसमें दो आदमियों को लड़ता हुआ दिखाते हैं। वो उनकी लड़ाई इसलिए होती थी क्योंकि उसने नीलू से अपनी आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली थी और प्रताप का विचार ऐसा नहीं था। लेकिन जब उसने इसलिए हमारा झगड़ा होता रहता था और हमारे रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि शांतनु ने भी किसी से शादी कर ली है जो कि उसकी आधी उम्र की थी, जो अब देव की माँ है सत्यवती। जब शांतनु बीमार हो गए थे तो मैंने उनसे जाकर मिलने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे देखकर परेशान हो गए और उन्होंने पीठ मोड़ के अपनी पलटी मार ली। तब मैंने उनका काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की और वो गुस्सा होकर ही अब इस दुनिया से चले गए। इसलिए मैं उनसे कभी बात ही नहीं कर पाया और मुझे काफ़ी उन पर गुस्सा था। लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद मेरा उनका गुस्सा ख़त्म हो गया। प्रताप देव से नील के लिए पत्र का अंतिम पैरा पढ़ने के लिए, अंतिम लाइन्स पढ़ने के लिए कहता है। देव अंतिम पैरा पढ़ता है और कहता है कि कैसे शांतनु ने लिखा है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्वर्ग में नहीं आने दूंगा प्रताप, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें नीलू जैसी पत्नी मिली है। और जैसे जैसे तुम मेरी पढ़ाई मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता था और इस बार मैं तुमसे जीत गया हूँ। मैं स्वर्ग पहले ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। नीलू देखो, शांतनु हमेशा सही बात जानता था लेकिन हमेशा मुझसे दूर था। वह भावुक हो जाता है। नील को फ़ोन आता है तो वह चली जाती है और फिर विधि को आने के लिए बुलाती है, क्योंकि वह उसकी माँ का फ़ोन था, विमला का फ़ोन था।
तो दूसरी तरफ सीमा फ़ोन पर बात करती है। वो कहती है कि दीदी मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, लेकिन विधि कहती है कि मैं इस टाइम नीलू मौसी के घर हूँ, प्रताप अंकल के घर हूँ, तो मैं अभी तुमसे बात नहीं करूँगी, घर आके ही बात करूँगी। लेकिन सीमा कहती है कि दीदी आपकी फ्रेंड आई थी तो उन्होंने वो आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रही थी, उन्होंने काफ़ी बड़ी खुशखबरी दी है, आप ग्रेजुएट हो गए हो। तो विधि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है दोबारा से और खुश भी हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है, वो ग्रेजुएट हो जाती है, लेकिन जब उसको यकीन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो तभी उसकी माँ भी फ़ोन ले लेती है। वो कहती है कि बधाई हो विधि, तुम पास हो गई हो। विधि पूछती है कि माँ आपने अपनी ये बात पापा को तो नहीं बताई है? नीलू विधि की माँ कहती है कि नहीं अभी नहीं बताई। तो विधि कहती है कि मम्मी आप ये बात पापा को मत बताना, ये बात मैं खुद ही उनको बताऊँगी। तो विधि की माँ सहमत हो जाती है और वहाँ नीलू और विधि वापस अपने ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। तब वहाँ से वो सब निकलते हैं, विधि और देव घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन उस टाइम देव प्रताप से कहता है कि मैंने पिताजी के साथ समय नहीं बिताया है, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए देश से बाहर था, इसलिए मुझे आपसे उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। प्रताप कहते हैं कि आपका ही घर है तो आपका हमेशा स्वागत है। देव कहता है कि तुम्हें कभी घर आना चाहिए और माँ से मिलना चाहिए। प्रताप कहते हैं कि ज़रूर। देव कहते हैं कि वास्तव में विधि के माता पिता से भी मिलना चाहती हैं, ताकि हम एक साथ कुछ योजना बना सके और या विधि के घर भी मिल सकते हैं। विधि और नीलू एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के लिए सहमत नीलू कहती है कि हाँ ज़रूर, कुछ टाइम बाद हम ये प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि नीलू को पता है हम विधि के घर पे नहीं मिल सकते हैं। देव और विधि कार के पास होते हैं। जब देव को अपने ग्रेजुएशन होने के बारे में बताती है तो देव उन्हें बधाई देते, कांग्रेचुलेशन विश करते हैं। विधि कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है और नौकरी के कारण मुझे जो आत्मविश्वास मिला है। विधि कहती है याद रखें आपने कहा था कि मैंने अपने रिजल्ट के लिए एक पार्टी रखी थी, तो आप आने की कोशिश करिएगा। लेकिन देव मना कर देते हैं। देव कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा। वो उससे एक मजाक करते हैं, लेकिन मजाक करते करते विधि काफ़ी उदास हो जाती है। लेकिन फिर जब देव सर प्रॉमिस करते हैं तो वो खुश हो जाती है। तो इस टाइम आप विधि काफ़ी ज़्यादा खुश है। आज का एपिसोड जो था कुछ इमोशंस भी था उसमें, कुछ खुशी भी थी और आगे तो बहुत ज़्यादा इमोशंस है। विधि आगे रोती हुई आपको दिखाई देगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करो। दूसरी तरफ आप देखते हो सीमा विमला को बधाई का कार्ड दिखाती है, जो कि उसने अपनी बहन विधि के लिए बनाया था। विमला उसकी प्रशंसा करती है और सोचती है कि हरिप्रसाद को उस पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। बाद में विधि अपने घर के पास होती है, जब उसे पता चलता है कि उसने अभी तक हरिप्रसाद को सूचित नहीं किया है, इसलिए वह हरिप्रसाद की दुकान पर चली जाती है और हरिप्रसाद को जब फर्श की सफाई करते हुए देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह उसे काफ़ी ज़्यादा रोना भी आता है। वो रोने लगती है। विधि सोचती है कि हरिप्रसाद कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन वह उनके साथ ये सब साझा नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी उनके पापा ने भी उनको कुछ भी नहीं बताया है। वह उस पर निर्भर नहीं और उसके पापा उससे कोई मदद भी नहीं लेंगे, क्योंकि वह उस पर निर्भर नहीं होना चाहता है। विधि हरिप्रसाद के लिए बहुत चिंतित हो जाती है और घर की ओर वापस चल देती है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में देखोगे अम्बा और सत्यवती सब देव के घर में बैठे होते हैं। जो अम्बा अपने घर में वार्मिंग पार्टी रखी होती है उसमें उसको देव को इनवाइट करने के लिए आती है। अम्बा देव से कहती है कि चित्रा की शादी के बाद ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो तुम चित्रा के लिए ज़रूर इस पार्टी में आना। और देव सर, ये पार्टी भी संडे को होती है। जब विधि ने पार्टी देनी होती है तो दोनों का टाइम कोलैप्स हो जाता है। तो देखते हैं अब देव सर आते हैं नहीं। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि सीमा भी विधि को ये कह रही हो वो बड़े आदमी है, मे भी आखिरी मोमेंट पे कुछ चेंजेस हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि देव सर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बताना देव सर आएंगे या नहीं। वैसे प्रोमो आप देख ही चुके हो। विधि और देव सर की तो पार्टी बिल्कुल अनोखी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।